चूँकि इस समय जनता के इतने मुद्दे हैं कि इतने कम समय में सारे मुद्दों को सदन में नहीं रखा जा सकता है। देखना है कि बजट किन किन विभागों का आ रहा है, उन विभागों के परफॉर्मेंस क्या है, उन विभागों को जो बजट सप्लीमेंट्री में दे रहे हैं, उनको जो पूर्व में बजट दिए गए थे उसकी क्या रूपरेखा है, उसमें कितना खर्च, या जिस गलतफहमी में या जिस बहकावे में आके लोग समाजवादी पार्टी को वोट किए थे वो लोग पूरा अब देख लिए हैं। अब उनको लगने लगा है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना आवश्यक है और डिसिप्लिन में रहते हुए अपनी बात को हाउस में रखते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी डिसिप्लिन के लिए मानी जाती है कि बहुजन समाज पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, उसी हिसाब से हम लोग भी उसको मेंटेन करके चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज उमाशंकर जी, रसड़ा से लोकप्रिय विधायक हैं, यूपी में नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इसी मुद्दे पे कि बसपा विधानसभा सत्र में क्या कुछ मुहिम लेके जाने वाली है, जनता से बड़ी उम्मीदें हैं बसपा को, बात करेंगे इसी मुद्दे पे सर से। सर बताएं कि क्या कुछ मुहिम है आपका, क्या कुछ लेके जाने वाले हैं और बीएसपी की क्या प्लानिंग है? देखिए, क्या कुछ चल रहा है? आज कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और फिर दलीय बैठक भी हुई दलीय नेताओं की। तो उसमें एक तो बात आई थी कि सत्र का समय थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि सत्र, चूँकि इस समय जनता के इतने मुद्दे हैं कि इतने कम समय में सारे मुद्दों को सदन में नहीं रखा जा सकता है। वैसे भी 28 से सत्र आहूत हो रही है और 28 तारीख को चूँकि हम लोगों के बीच एक विधायक रहे लोकप्रिय टंडन जी जो आज नहीं है, तो उनके नाम पे शोक संवेदना व्यक्त करके कंडोलेंस हो जाएगा। फिर बचा 29 तारीख को चूँकि सप्लीमेंट्री बजट आएगा और उसी दिन उस पर चर्चा भी है। तो मुझे लगता है कि उस बजट में भी देखना है कि बजट किन किन विभागों का आ रहा है, उन विभागों के परफॉर्मेंस क्या है, उन विभागों को जो बजट सप्लीमेंट्री में दे रहे हैं, उनको जो पूर्व में बजट दिए गए थे उसकी क्या रूपरेखा है, उसमें कितना खर्च कर दिए, इन सब सारी बातों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। इस समय चूँकि जो आपका देखिए पोल्यूशन का एक इसमें सबसे बड़ी समस्या चल रही है और एक दूसरी अभी आप तमाम समाचार पत्रों में एक वो आ रहा है कि फिर नया एक फ्लू आ रहा है जिसमें जो चाइना बहुत प्रभावित है और अपने देश की भी जो WHO द्वारा अलर्ट किया गया है। तो इस पर भी होगा कि सरकार से हम लोग जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के क्या इंतजाम है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार जिस तरह से कोविड की शुरुआत हुई थी, हमारे यहाँ केवल ऑक्सीजन के अभाव में मतलब हजारों लोग मरे हैं। देश में कहा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग मरे होंगे केवल ऑक्सीजन के अभाव में। और वही जब धीरे धीरे सारे इंतजाम हो गए, हमारा टीका वगैरह आ गया, तो काफ़ी लोग की जान बचाई जा सकी। इसलिए इस पर भी सरकार से हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार पहले से अलर्ट रहे, इसलिए कि ये जाड़े में अगर आता है इस तरह के फ्लू तो बहुत ही घातक होता है। और उसमें जो मैंने स्टडी किया उसमें दिया था कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा और जो ठंडे इलाके हैं उसमें ज़्यादा इसका इफेक्ट रहेगा। तो अब तो ठंड पूरे आप देख ही रहे हैं पूरे देश में रहेगा, तो इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से सरकार को अलर्ट रहना चाहिए। ये सब सारी मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार को सदन में सरकार से उसका मत जानना चाहेंगे। विधानसभा में बसपा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है, लोकसभा में कितना काम करना बाकी है, क्या कुछ मुहिम है? देखिए, विधानसभा में कमाल नहीं कर पाई। विधानसभा के बाद हम नगर निकाय के चुनाव हुए, तो नगर निकाय के चुनाव में बसपा बेहतर परफॉर्म दी और हमारे काफ़ी नगर पालिका चेयरमैन जीते। हम अगर नगर निगम में मेयर नहीं जीत पाए, लेकिन हम कई जगह सेकंड फाइट किए, बहुत कम वोटों से चुनाव हारे। बहुत सारे टाउन एरिया चेयरमैन हमारे जीते। तो हम डे बाय डे, चूँकि जो जनता हमको वोट नहीं कर पाई थी 2022 में, उसे लगा कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी बेहतर है समाजवादी पार्टी की तुलना में। तो अब धीरे धीरे लोगों का झुकाव हो रहा है और मुझे लगता है कि इसका नतीजा लोकसभा में भी आपको बेहतर दिखाई देगा, क्योंकि चूँकि अब धीरे धीरे जो चीज़ें या जिस गलतफहमी में या जिस बहकावे में आके लोग समाजवादी पार्टी को वोट किए थे वो लोग पूरा अब देख लिए हैं। अब उनको लगने लगा है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना आवश्यक है। बहन जी की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया गया है कि किस मुहिम पे काम कर रहे हैं आप, कैसे क्या बहन जी ने ऐसा कुछ निर्देश पार्टी की तरफ से जारी हुआ? बहन जी का हमेशा रहता है कि भाई हम कोई भी बात अपनी मर्यादा में रह करके, अनुशासन में रह करके हम काम करें। ये बहन जी का हमेशा इस तरह से निर्देश रहता है। जनता की जुड़ी मुद्दों को, जो घटित घटनाएं हैं, उन सभी मुद्दों को हम चूँकि एक संसदीय परंपरा के मर्यादा के तहत और डिसिप्लिन में रहते हुए अपनी बात को हाउस में रखते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी डिसिप्लिन के लिए मानी जाती है
कि बहुजन समाज पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, उसी हिसाब से हम लोग भी उसको मेंटेन करके चलते हैं।